दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड तो बहुत बनते हैं, लेकिन आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया। मात्र 33 गेंदों में सेंचुरी ठोककर एलन ने न केवल अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के बाद भारत को लेकर जो कहा, उसने रातों रात उन्हें हर भारतीय प्रशंसक का चहेता बना दिया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी फिन एलन की इस पारी के फैन हो गए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ईडन गार्डन्स में आया फिन एलन का खौफनाक तूफान मात्र 33 गेंदों में शतक जड़कर रचा इतिहास और मैन ऑफ द मैच बनकर भारत की महान धरती पर दिया ऐसा बयान कि जीत लिया 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड तो बहुत बनते हैं, लेकिन आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाईं कि पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया। मात्र 33 गेंदों में सेंचुरी ठोककर एलन ने न केवल अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने के बाद भारत और यहां के दिग्गजों को लेकर जो कहा, उसने रातों रात उन्हें हर भारतीय प्रशंसक का चहेता बना दिया है। क्रिकेट का असली रोमांच और उसका असली जादू तब अपने चरम पर होता है जब दांव पर वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट लगा हो और सामने करो या मरो की स्थिति हो। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 170 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके बल्ले में कोई जादुई ताकत आ गई हो। उन्होंने पारी की पहली ही गेंद से वो कत्लेआम मचाना शुरू किया कि दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को जानसेन जैसे खूंखार गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एलन ने मैदान के हर कोने में, चाहे वो लॉन्ग ऑन हो या मिड विकेट, छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि ईडन गार्डन्स के दर्शक अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इतिहास गवाह बना उस पल का जब फिन एलन ने मात्र 33 गेंदों में अपना शतक पूरा कर अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट का एक नया और अभूतपूर्व इतिहास लिख दिया। उनकी इस 100 रनों की अविश्वसनीय नाबाद पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट के विशाल अंतर से रौंदकर बड़े ही गौरव के साथ फाइनल में प्रवेश किया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मैच के समापन के बाद फिन एलन मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर आए। जैसे ही उन्होंने माइक थामा, उन्होंने अपनी जीत के जश्न से पहले भारत की इस महान क्रिकेटिंग धरती और यहाँ के महान दिग्गजों को बड़े ही भावुक अंदाज में सलाम किया। फिन एलन ने अपनी इस ऐतिहासिक उपलब्धि और इस शतकीय तूफान का पूरा श्रेय भारत को देते हुए बहुत ही भावुक लहजे में कहा, आज मैं दुनिया के सामने जो कुछ भी हूं और जिस तरह की आक्रामक पारी मैंने आज इस सेमीफाइनल जैसे दबाव वाले मैच में खेली है, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय भारत की इस महान क्रिकेटिंग धरती को जाता है। मेरे जैसे खिलाड़ी के लिए भारत जैसी महान और पावन धरती पर वर्ल्ड कप खेलना ही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। इस महान देश में अपनी टीम की जीत का नायक बनना और उन्हें वर्ल्ड कप के फाइनल के दरवाजे तक लेकर जाना मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर की अब तक की सबसे बड़ी और गौरवशाली उपलब्धि है। मैं आज शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे भारत में IPL खेलने का जो अनुभव मिला, यहाँ की पिचों की जो समझ मिली, उसका फायदा आज मुझे इस ऐतिहासिक मैच में इस तरह से मिला कि मेरी टीम अब वर्ल्ड चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर है। फिन एलन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की समृद्ध विरासत और यहाँ के महान खिलाड़ियों को अपना असली आदर्श और प्रेरणा बताते हुए आगे कहा, पूरी दुनिया जानती है कि भारत क्रिकेट का असली मक्का है। जिस महान देश ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी और युवराज सिंह जैसे महानतम खिलाड़ी दुनिया को दिए हों, उस देश की मिट्टी पर खड़े होकर ऐसा प्रदर्शन करना मेरे लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। मैंने इन सभी दिग्गजों को टीवी पर देखकर और उनके साथ खेलकर बहुत कुछ सीखा है। रोहित भाई की वो निडर और बेखौफ बल्लेबाजी, विराट कोहली की रनों के लिए वो कभी न खत्म होने वाली भूख, धोनी भाई का वो बर्फ जैसा ठंडा संयम और युवराज सिंह की वो घातक पावर हिटिंग, ये सब मेरे जहन में हमेशा रहता है। सच कहूं तो भारत में IPL के दौरान यहाँ की टर्निंग पिचों को समझना और यहाँ के बेहिसाब मानसिक दबाव को झेलना ही मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा।
आज जब मैं ईडन गार्डन्स की इस 66,000 की भीड़ के सामने खेल रहा था तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी विदेशी मैदान पर हूं। मुझे लगा जैसे मैं अपने दूसरे घर में खेल रहा हूं और ये फैंस मेरे अपने हैं। एलन के इस बयान ने न केवल उनकी महान खेल भावना को दर्शाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का प्रभाव वैश्विक स्तर पर कितना गहरा है। एक विदेशी खिलाड़ी का भारतीय दिग्गजों के नाम लेना और यहाँ की संस्कृति का सम्मान करना यह दिखाता है कि खेल कैसे सीमाओं को तोड़ देता है। फिन एलन की इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका के चोकर्स के जख्मों को और गहरा कर दिया, लेकिन भारतीय फैंस के लिए उन्होंने एक ऐसी याद छोड़ दी जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। फिन एलन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय प्रशंसकों की खेल के प्रति समझ और भारत के क्रिकेट सिस्टम की जमकर सराहना की। उन्होंने बहुत ही भावुक होकर कहा, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में क्रिकेट केवल एक साधारण खेल नहीं है बल्कि यह एक जज्बात है, एक जुनून है जो करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कता है। यहाँ के फैंस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे जिस गहराई से क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं और खिलाड़ियों को जो निस्वार्थ प्यार और सम्मान देते हैं, वैसा अनुभव मुझे दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिला। एक विदेशी खिलाड़ी होने के बावजूद यहाँ मुझे जो अपनापन मिला है वो अतुलनीय है। आईपीएल ने मेरे करियर में एक संजीवनी की तरह काम किया है। इसी लीग ने मुझे वो अटूट आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती दी है कि अब मैं दुनिया के किसी भी खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने बेखौफ होकर खड़ा हो सकता हूँ। आज जब मैंने ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना शतक पूरा किया और पूरा स्टेडियम जिस तरह से खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, वो पल मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो जादुई एहसास मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं अपनी टीम न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाकर बेहद खुश और गौरवान्वित हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए और भी ज्यादा खुशनसीब और शुक्रगुजार हूं कि मुझे भारत जैसे महान देश की मिट्टी पर अपने हुनर और अपनी काबिलियत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का यह सुनहरा मौका मिला। मैच खत्म होने के काफी देर बाद जब फिन एलन प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में पत्रकारों का सामना करने आए तो वहां भी उनके चेहरे पर थकान से ज्यादा भारत के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की एक विशेष चमक साफ झलक रही थी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बहुत ही संजीदगी से कहा कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, लेकिन वे और उनकी टीम उसी भारतीय जज्बे और निडर मानसिकता के साथ मैदान पर उतरेंगे जिसे उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों को देखकर आत्मसात किया है। दोस्तों, फिन एलन का यह दिल छू लेने वाला बयान न केवल उनकी अपनी महानता को दर्शाता है बल्कि भारतीय क्रिकेट की वैश्विक साख और यहाँ की समृद्ध क्रिकेट संस्कृति के प्रति उनके गहरे लगाव को भी पूरी तरह स्पष्ट करता है। एक विदेशी खिलाड़ी के मुंह से भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों और यहाँ की जनता के प्रति इतना अटूट सम्मान और आदर देखकर आज हर एक हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। फिन एलन ने आज यह साबित कर दिया है कि भले ही वे जर्सी न्यूजीलैंड की पहनकर मैदान पर उतरते हों और अपनी टीम के लिए लड़ते हों, लेकिन उनके दिल के एक विशेष कोने में भारतीय क्रिकेट और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही सम्मानित और खास स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अब असली सवाल आपके लिए है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिन एलन की इस आतिशी और ऐतिहासिक पारी के पीछे वाकई में आईपीएल के कई सीजनों और भारतीय पिचों पर घंटों पसीना बहाने का वो गहरा अनुभव छिपा है? क्या आपको यकीन है कि न्यूजीलैंड की टीम इस बार अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में अपना बरसों पुराना सूखा खत्म कर इतिहास रच पाएगी? अपनी कीमती, जज्बाती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में फिन स्टॉर्म और लव फ्रॉम इंडिया लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आपको वाकई लगता है कि फिन एलन के अंदर वो आग है कि वे भविष्य में रोहित शर्मा जैसे दुनिया के सबसे बड़े पावर हिटर बन सकते हैं? अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। T20 वर्ल्ड कप 2026 की ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और ऐतिहासिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अहमदाबाद के फाइनल की सबसे बड़ी खबर और महारोमांच के साथ हमारे अगले विशेष वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।